डियर स्टूडेंट्स, एलिजेंट माइंड में अभी हम लोग एक और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि ये प्रॉब्लम कौन सा है। प्रॉब्लम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन है, इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड at the starting point, which is 5 meter from the first potato, and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. A girl starts from the bucket, pick up the nearest potato, runs back with it, drop it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the girl has to run? तो पहले इस प्रॉब्लम को विजुलाइज करना पड़ेगा, कि समझना पड़ेगा कि इसमें सिचुएशन क्या है और जो पूछा गया है उसको हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इमेजिन करते हैं कि ये एक बकेट है, ठीक है, और एक गर्ल है जिसको कि टास्क दिया गया है यहाँ पे 10 पोटैटोज है। इस तरह से 10 पोटैटोज है, ठीक है, और एक गर्ल है जो कि बार बार इस पोटैटो को उठा के इसमें डाल रही है। पहले इस पोटैटो को उठाई, फिर इस बकेट में डाली, फिर वापस आई, इस पोटैटो को उठाई, इस बकेट में डाली, फिर से इस पोटैटो को उठाई और इस बकेट में डाली। तो पूछा गया है कि इसने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया। ये प्रोसेस रिपीट करने पे टोटल 10 जो पोटैटोज था उसको इसी प्रोसेस से इस बकेट में रखने पे उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। तो और भी इसमें इंफॉर्मेशंस हैं, जैसे कि फर्स्ट पोटैटो जो है वो 5 मीटर पे है, इस बकेट से 5 मीटर डिस्टेंस पे है फर्स्ट पोटैटो, और बाकी के सभी पोटैटोज जो हैं वो 3 मीटर डिस्टेंस पे है, ठीक है। ये सभी टोटल 10 पोटैटोज हैं, यहाँ पे टोटल 10 पोटैटोज हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या सिचुएशन बन रहा है और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले जब ये गर्ल फर्स्ट पोटैटो को उठा के बकेट में रखती है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। 2 इंटू, कलर सही नहीं है, 2 इंटू 5 डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। फिर से वो वापस आई और दूसरे नंबर पे जो पोटैटो था उसको फिर बकेट में डाली। तो अब कितना डिस्टेंस कवर की वो, तो ये 2 इंटू 5 तो कवर की ही, इसके अलावा ये 2 इंटू 5 तो हर बार वो कर रही है, क्योंकि यहाँ से यहाँ आएगी फिर यहाँ से यहाँ जाएगी। तो ये फर्स्ट जो पोटैटो है उसको डालने के बाद सेकेंड पोटैटो को डालने के लिए उसने डिस्टेंस कवर किया 3 इंटू 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट पोटैटो को डालने के लिए इतना डिस्टेंस तो कवर किया ही, और इसके अलावा फिर से 3 इंटू 2 किया, क्योंकि फर्स्ट के बाद सभी पोटैटो 3 मीटर डिस्टेंस अपार्ट है, ठीक है। अब हम
एक चीज़ यहाँ नोटिस कर रहे हैं कि ये जो पूरा टर्म है ये एक एपी में आएगा, क्योंकि 2 इंटू फाइव हर एक टर्म में आ रहा है, और हर एक टर्म जो है अपने पहले टर्म से 6 मीटर मतलब 6 ज़्यादा है। पहला 10 मीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ा, उसके बाद दूसरा जो डिस्टेंस कवर करना पड़ा 10 तो कवर करना ही पड़ा, प्लस 6 करना पड़ा, ठीक है। फिर नेक्स्ट डिस्टेंस जो है 10 + 6 मतलब 16 तो कवर करना ही पड़ा, इसके अलावा 6 और एक्स्ट्रा कवर करना पड़ा। इस तरह से कितनी बार ये प्रोसेस रिपीट हुआ, तो ये प्रोसेस जो है वो 10 टाइम्स रिपीट हुआ है, ठीक है। तो अब हमको लग रहा है कि ये एपी में है, चेक कर लेते हैं एपी में है कि नहीं है। सो ये तो फर्स्ट टर्म हो गया, इससे ये टर्म 6 ज़्यादा है, इससे ये टर्म 6 ज़्यादा है, इससे नेक्स्ट टर्म 6 ज़्यादा है, मतलब ये एपी में है। तो अगर ये एपी में है तो इसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा ए हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा इसका 10 हो जाएगा, ठीक है। इसका डी कॉमन डिफरेंस कितना होगा, तो किसी भी ये सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 - 10 जो आएगा वो हमारा कॉमन डिफरेंस आएगा, इक्वल टू 6। और इसको विजुलाइज करने पर भी हमको 6 मीटर मिल रहा है, क्योंकि हर एक बार उसको 6 मीटर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस 6 आ गया। और n क्या होगा यहाँ पे, n यहाँ पे हो जाएगा 10, क्योंकि उसने ये प्रोसेस जो है 10 पोटैटोज़ को इसमें डालने के लिए 10 बार रिपीट किया है, तो n 10 हो जाएगा। अब हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इससे हमको टोटल डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी निकालने के लिए, उस फॉर्मूला की हेल्प से हम इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आगे चलते हैं, फाइंड करते हैं हम लोग। फिर से एक बार हम लिख लेते हैं क्या क्या था इन्फॉर्मेशन हमारे पास। a = 10 था, ठीक है, a = 10 था, d = 6 था, और n ये भी 10 था, क्योंकि 10 पोटैटोज़ है, ठीक है। तो इसमें हम फार्मूला यूज़ करेंगे, एस सम ऑफ n टर्म ऑफ NAP इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1 d, ठीक है। तो सम क्या निकल के आएगा हमारा, n 10 है तो ये 5 हो जाएगा, और ब्रैकेट में 2a मतलब 20 हो जाएगा, ये 20 हो गया, और n हमारा 10 है तो 10 - 1 9 हो जाएगा, 9 इंटू d हमारा कितना है, d हमारा 6 है। इसको सॉल्व करना है हमको, तो इसको सॉल्व करने के लिए 5 यहाँ पे आएगा, और ये हमारा निकल के आ रहा है 74 आ रहा है निकल के, ओके 74 आ रहा है ये। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, 370, ये हमारा टोटल डिस्टेंस निकल के आ रहा है। तो हम लोगों ने देखा कि इस प्रॉब्लम को एपी जो कि हर एक टर्म जो एपी में था, हर एक टर्म अपने प्रीवियस टर्म से 6 मीटर
ज़्यादा था, मतलब 6 ज़्यादा था, कॉमन डिफरेंस 6 था, उसको इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का कोई सवाल सॉल्व करेंगे। और अगर कोई पार्टिकुलर टॉपिक या कोई चैप्टर हो जिस पर कि आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप हमें बताइए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।